एक दो दिनों से ट्विटर यानी कि एक्स एक ही मुद्दे पर फंसा हुआ है कि खावर मोनिका का जो बयान है वो कप्तान के खिलाफ है। क्या है इसका बयान में और सिर्फ जातियात की बात है जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले पहले भी करते आए हैं और अब भी इसको उछाल रहे हैं। हमारी बहस का मौजू ये होना चाहिए कि कौन सी सियासी पार्टी शहरियों के मसाइल का हल पेश कर सकती है, हमारे मसाइल हल कर सकती है और मुल्क को मौशी बहरान से निकाल सकती है। लेकिन हमारी बहस का मौजू खावर मोनिका है। खावर मोनिका साहब 5.5 साल खामोश रहने के बाद एक मुकदमे में जेल गए और जमानत मिलने के बाद टीवी पर आ गए और कप्तान को अपना घर तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा दिया। 5 साल पहले जब मीडिया इनकी तलाश में था, इनसे बात करना चाहता था, इनसे सवाल करना चाहता था कि कप्तान और बुशरा बीबी की शादी कैसे हो गई, आपने कैसे 28 साल और 5 बच्चों के बाद अपनी बीबी को इतनी आसानी से छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ा बल्कि एक वीडियो के जरिए अपने साबिका बीबी को एक वली करार देते हुए इसकी मुरीद कप्तान को भी नेक इंसान करार दिया। इस वक्त ना मोनिका साहब ने इद्दत में निकाह की बात की, न कप्तान की रातों को अपने घर आने और लंबी लंबी कॉलें करने का बताया, ना ही कभी अपनी अहलिया की रात को कप्तान के घर बनी गाला जाने पर एतराज किया। ऐसी सूरत हाल किसी आम घर में पैदा हो जाए तो तलाक तक नौबत आना लाजमी अमर है, लेकिन खावंद का तलाक के बाद साबिका बीवी को वलीअल्लाह और नए शोहर को बेगुनाह साबित करने की रवायत हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं है। मोनिका ने ये रवायत डाली और अब वो इससे पीछे हट रही है। आज खावर मोनिका कह रहे हैं कि इनका घर कप्तान ने तोड़ दिया। वो कप्तान और अपनी साबिका अहलिया की लच्छेदार मोहब्बत की कहानी सुनाने पर आज क्यों मजबूर हुए और 5 साल खामोश क्यों रहे? ये दोनों सवाल मेजबान शाहजेब खानजादा ने खावर मोनिका से बार बार पूछे, जिसका मोनिका साहब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं बता पाए। वो इतना कहते रहे कि वो इस वक्त कप्तान और इनके साथ लोगों के दबाव की वजह से खामोश रहे या खामोश करार कर दिए गए। मोनिका साहब की तरफ से खामोशी और इस निकाह के लिए रजामंदी के बयानात और फिर कप्तान के वजीर आजम बनने पर यह मामला पस मंजर में चला गया। आज जब कप्तान इक़्तिदार में नहीं है, कमजोर है, मुश्किल में है, तो हर तरफ से लोग सामने आ रहे हैं। अलीम खान, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी जो कप्तान के साथ रहे और शायद अपने अपने हिस्से के तलबगार भी थे, जब कप्तान ने हिस्सा देने के लिए इनको चुनने की बजाय किसी और का इंतखाब किया तो ये लोग पीछे हटते गए। पंजाब में बुशरा बीबी की दोस्त के जरिए प्रॉक्सी हुकूमत की कहानियां सामने आ गई। ये तासुर आम हुआ कि पंजाब में बुशरा बीबी असल हुक्मरान है और मोनिका खानदान बशमूल खावर मोनिका और इनके बच्चे मूसा और इब्राहिम मोनिका इस सिस्टम से मुफाद हासिल कर रहे हैं। बल्कि ये तक तासुर सामने आने लगा कि पाक वतन का पूरा जिला मोनिका खानदान की रियासत बना दिया गया है। वो जो चाहते हैं वही होता है। इस दौरान खावर मोनिका के बच्चों की महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीर सामने आती रही, लेकिन मोनिका साहब ने इस पर एक लफ्ज कभी नहीं कहा। आज कह रहे हैं कि इनके बच्चे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान के साथ डीपीओ और 6 डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले मोनिका खानदान की ख्वाहिश पर नहीं हो रहे थे तो इस वक्त मोनिका साहब खामोश क्यों थे? अगर इन्होंने 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दे दी थी तो 1 जनवरी को जब बुशरा बीबी के निकाह की खबर सामने आई तो इस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा कि इनकी बीवी तो अभी इद्दत में है, निकाह कैसे कर सकती है? यहाँ तक कि बुशरा बीबी ने कप्तान के वजीर आजम बनने के बाद इन्होंने इद्दत अपने खामद की घर पूरी की है। इस वक्त भी मोनिका साहब खामोश रहे, कोई तरदीद नहीं की अपनी साबिका अहलिया की बातों की। लेकिन आज वो कहते हैं कि कप्तान से मुलाकातों के बाद बुशरा बीबी बदल गई थी। वो वापस आई तो ये कहकर घर से चली गई कि कुछ देर अपनी माँ के घर रहना चाहती है और फिर फड़ा गोगी के जरिए तलाक मांग ली, जिसे देने में इन्होंने जरा भी ताखिर न की। ये तक न कहा कि मेरा घर तोड़ना है तो जाओ, मैं तलाक नहीं देता, अदालत से खुला ले लो। मोनिका साहब का ये बेमौके और महल इंटरव्यू सुनकर ये लगता है कि इस वक्त जो इन्होंने किया वो सारे प्रोजेक्ट का बरजा रुगबत हिस्सा थे। इक़्तिदार के दौरान भी इसके समराज समेटने का बाकायदा हिस्सा रहे। अब जबकि ना इक़्तिदार है और ना अपने बच्चों की माँ अपनी है और ऊपर से एंटी करप्शन के मुकदमात अलग रहे हैं, तो ऐसे इल्जामात लगाकर इस आग से अपने कपड़े बचाने की कोशिश में है। इस पर जो भी बात करेगा इसमें पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। पूरा सच तो वैसे भी हमारे नसीब में नहीं है। यहाँ हर कोई अपने मुफाद का सच बोलता है। इस मुफाद परस्ताना सच के लिए मुनासिब वक्त और मौके का इंतजार करता है। मोनिका सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्त निकला है जो कि कप्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अवाम को इस सब का इदराक है और अवाम इस तरह के हथकंडों में आने वाली नहीं है और ना ही ऐसी चीजों से कप्तान का हमारी अवाम में इमेज खराब किया जा सकता है। कप्तान ने जब भी किया, जो भी किया, सबके सामने रखकर किया, तो इंशाल्लाह कप्तान इस मामले में भी सरखुरू होगा।